नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। मित्रों, जिस प्रकार से हमने जो संधि पढ़ी है ना, उसी प्रकार हम समास भी पढ़ने वाले हैं। मित्रों, समास भी उसी बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बस आपको जो है केवल 10 से 15 मिनट आपके हमें देने हैं और आपको समास जो है दोस्तों कभी गलत नहीं होने वाला है। आप कौन सा भी एग्जाम दे ले, आपके समास से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बस आपको ये समास की ये क्लास अंत तक देखनी है। चलिए बिना बात करे सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, समास कहते किसे हैं। बताइए, आप बताइए समास कहते किसे हैं। दोस्तों, जब हमने संधि पढ़ी थी तब मैंने आपको क्या कहा था, बताइए कि वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं एवं शब्दों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। याद है ना, आपको क्या कहा था कि वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ये बात आपको अब भी ध्यान रखनी है। इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि शब्दों के, है ना, शब्दों के परस्पर, है ना, परस्पर मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है ना। चलिए, कि शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं और वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब चलिए समास की शुरुआत करते हैं हम। समास अर्थात क्या होता है दोस्तों, छोटा रूप अर्थात संक्षिप्त रूप, है ना। और यहाँ पे लिख रखा है मैंने, शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। यह लाइन जो है आपको नोट कर लेनी है ना, कि समास क्या होता है, संक्षिप्त रूप तो होता है और शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ समास के कितने भेद होते हैं, अब यह पढ़ेंगे कि समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 6 समास जो होते हैं ये मूल रूप से होते हैं। अब चलिए एक एक समास को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है एक ही बार में सारे याद हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों द्वंद्व समास की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। चलिए द्वंद्व समास होता क्या है, इसके ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक तो क्या है, एक तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें दोनों पद जो होते हैं वह क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह के साथ और का लोप होता है। योजक चिन्ह भी आता है और साथ में और का लोप भी होता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह आता है और का लोप होता है। अगर हम उदाहरण देखेंगे दोस्तों, तो अन्न जल का क्या होगा। देखो अन्न और जल बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, तो अन्न और जल का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन्न और जल। इसको क्या कहते हैं, जो बनता है शब्द दोस्तों जिसका हम सार मतलब जो है विकरण करते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। इसका विस्तार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समास विग्रह, है ना। और ये आपके अन्न जल का समास विग्रह क्या होगा, अन्न और जल। दूध रोटी का क्या होगा, दूध और रोटी। माता पिता का क्या होगा, माता और पिता। भाई बहन, है ना, लड़की लड़का। इन सब में जो दोस्तों क्या है आपके द्वंद्व समास होगा। जैसे दाल रोटी योजक चिन्ह लगाए तो दाल और रोटी, और का लोप हो रहा है। फल फूल, बीच में योजक चिन्ह लगाए तो फल का हो जाएगा फल और फूल। तो इस प्रकार के सभी शब्द क्या आएंगे, जैसे माता पिता, लड़की लड़का, भाई बहन, दूध रोटी, है ना, माता पिता, खाना पीना। इन सब में जो है योजक चिन्ह आता है और का लोप होता है। इनमें क्या होता है, समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अव्ययभाव समास की बात करते हैं। दोस्तों अव्ययभाव समास की बात करते हैं। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पहला पद तो प्रधान हो तथा शब्द की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों वह शब्द जो है दूसरी बार आया है ना, और पहले पद उपसर्ग दिखे। या आपको जो है अपने बुक में लिखना है एज इट इज ऐसे ही, और कोष्टक में लिख देना है कि पहला पद कौन सा है, उपसर्ग हो। जैसे दोस्तों आपको दिख रहा है यथाशक्ति, क्या दिख रहा है आपको, यथाशक्ति। तो यथा एक जो है उपसर्ग है, तो यथाशक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। और उदाहरण देखते हैं, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय का क्या होगा, अति जो है उपसर्ग है, इंद्रियों से परे। अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग है ना, अधिक, अधिक से भी अधिक, है ना, अधिक से अधिक। पुनरावृत्ति हुई है अधिक की, है ना। अत्यधिक मतलब क्या होता है, समास विग्रह करेंगे अधिक से अधिक। यथाशीघ्र, यहाँ पे भी आपके उपसर्ग लगा है ना, जितना शीघ्र हो। आखंड, आ उपसर्ग लगा है, कंठ मूल शब्द है तो कंठ तक, है ना। रातों रात, इसमें भी रात का पुनरावृत्ति हुई है। रातों रात, दिनों दिन, है ना, रातों रात दिनों दिन।
इन सब में जो है आपके कौन सा समास होता है दोस्तों, अगर पुनरावृत्ति हुई है शब्द में तो भी, तो इन सब में आपके अव्ययभाव समास होता है। तो ध्यान रखना है मित्रों, पहला पद प्रधान हो वो इसके साथ आपके जो है उपसर्ग हो पहला पद, या फिर आपके जो है शब्द में पुनरावृत्ति हुई तो वहां पे आपके अव्ययभाव समास आएगा। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है ना। द्वंद्व समास और अव्ययभाव अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते अब द्विगु समास की। द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, इसके ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें पहले पद संख्यावाची होता है। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, क्या कि इसमें पहला पद कौन सा होता है, संख्यावाची होता है। जैसे दोस्तों चौमासा मतलब 4 माह का समूह, दो राह का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह है ना, पंचकुटा होता है, त्रिफला 3 फल है ना। तो ये दोस्तों देखो, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5, त्रि मतलब 3। इन सब में जो है दोस्तों क्या है, पहला पद हो रहा है संख्यावाची। क्या हो रहा है, पहला पद संख्यावाची। तो पंचमुखी 5 मुखे वाले है ना, ये सभी जो है दोस्तों क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। जब किसी शब्द में आपको जो है पहला पद संख्यावाची दिखे, वहां पर आंख बंद करके आपको द्विगु समास लगाना है, बिल्कुल आपके गलत नहीं होने वाला है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, मैंने आपको उदाहरण सहित बता दिया है, अब आपके गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास के बाद हम पढ़ेंगे मित्रों कर्मधारय समास। कौन सा पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। अब देखते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं मित्रों। तो देखो कर्मधारय किसे कहते हैं कि जिस सामाजिक पद में पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। दोस्तों पूर्व पद तो विशेषण और उत्तर पद उसकी विशेषता बताता है। जैसे दोस्तों नील कमल, आपका उदाहरण देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगी, ट्रिक प्लस उदाहरण देखोगे तब जाके ही आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपके है नील कमल, तो इसका समास विग्रह कर रहे हैं हम, तो नीला है जो कमल, महापुरुष तो मतलब महान है जो पुरुष, मृग नयन मृग के समान आंखें जिसकी, है ना, लाल मिर्च लाल है जो मिर्च। दोस्तों क्या है, कमल की विशेषता बता रहा है नील, तो उत्तर पद विशेषण एवं विशेषता बता रहा है कैसा है, नीला है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर जब किसी शब्द का जो है पहला पद विशेषण और दूसरा पद यदि उसकी विशेषता बता रहा है, जैसे कि पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, है ना, इसमें जो है दोस्तों आपके कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास कुछ जो है मैच खाते हैं। तो वहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको एक ही समास दिखेगा। लेकिन जैसे कि नीला कमल, तो नीला है जो कमल, महान पुरुष महान है जो पुरुष, इन सब में जो है दोस्तों आपके कर्मधारय समास ही होगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आज, फिर भी देखो नोट लगा के मैंने देखो और भी लिख रखा है यहाँ पे, पीताम्बर है ना, पीला है वस्त्र जिसका, इसमें भी आपके कर्मधारय समास प्लस बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। अगर कर्मधारय समास आपको नहीं मिले ऑप्शन में तो बहुव्रीहि समास करना है। मैंने नोट लगा के लिखा है, कुछ शब्द ऐसे भी है जिसमें बहुव्रीहि समास के होते हैं, जिसमें आपके बहुव्रीहि समास होता है, इसीलिए मैंने नोट लगा रखा है ना। तो दोनों आपके जो है नहीं आएंगे, आप बहुव्रीहि समास पढ़ लेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं कि जिस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जिस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो प्रधान होता क्या है, तो उसमें तीसरा पद प्रधान होता है मित्रों। छुपा हुआ जो वर्ड होता है वह आपके जो है प्रधान होता है। छुपा हुआ शब्द जैसे दोस्तों कि दीनानाथ मतलब दिनों के नाथ है जो, तो दिनों के नाथ कौन है दोस्तों, अब तीसरा वर्ड निकल रहा है, दिनों के नाथ तो ईश्वर है, तो वह एक तीसरा वर्ड निकल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके इसमें बहुव्रीहि समास होता है कि जिसमें तीसरा पद जो है कोई प्रधान होता है। जैसे कि दिनों नाथ, तो दिनों के नाथ कौन है, ईश्वर, तो आपके जो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, अब दोस्तों 4 है भुजाएं जिसकी, तो दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो है अधिकतर संभावना आपके बहुव्रीहि समास की है, क्योंकि 4 भुजाएं किसकी है, विष्णु की है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विष्णु, बहुव्रीहि समास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। षडानन है ना, 6 है आनंद जिसके, वह कौन है, कार्तिकेय, कौन है दोस्तों, कार्तिकेय। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर है जिसके, वह कौन है, रावण, अर्थात इसमें आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र धारण किए हुए, तो वह कौन है, श्री कृष्ण। तो इसमें आपके पहले मैंने आपको बताया था, है ना, अभी बताया था आपको, इसमें बहुव्रीहि समास भी है और आपके कर्मधारय समास भी है कि पीला वस्त्र धारण किए हुए है, तो इसमें श्री कृष्ण भी आपके आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं,
तत्पुरुष समास की बात करते हैं मित्रों। आज का आपका जो है लास्ट समास है तत्पुरुष समास, है ना। सारे जो है समास आपके इसी वीडियो में क्लियर हो गए हैं मित्रों, आपके जो है कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में, ये समास लिखा दिया समास, है ना, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मित्रों एक बार और आप पढ़ ले कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं और विभक्ति के अनुसार कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। ये आपको नोट करना है मित्रों। इसमें जो है कारक की जो विभक्ति आती है उनके अनुसार जो है दोस्तों कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं इसमें। जैसे कर्म तत्पुरुष समास में को, है ना, जैसे कर्म तत्पुरुष समास में को। अब आगे बढ़ते देखिए उदाहरण देखते हैं इसके, तो आप समझ जाओगे। कृष्ण अर्पण अथवा कृष्ण को अर्पण, है ना। आदर्शो उन्मुख, आदर्श को उन्मुख, है ना। हम कर्म तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं, तो कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पण, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, अर्थात कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। आदर्श उन्मुख, उन्मुख का समास वगैरह करेंगे तो आदर्श को उन्मुख, तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। कृष्ण सहिष्णु मतलब कृष्ण को कष्ट सहिष्णु, मतलब सहिष्णु का अर्थ होता है सहना और कष्ट का अर्थ होता है दुख, अर्थात कष्ट को सहने वाला, दुख को सहने वाला, तो को आ रहा है, अर्थात कर्म को, कर्ता ने कर्म को, मतलब आप इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। कार्य उन्मुख, है ना, कार्य की ओर उन्मुख, अर्थात कार्य को, अर्थात कर्ता ने कर्म को, इसमें भी आपके जो है कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास, तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, तो इसमें ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर से प्रदत्त, इसमें आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखित, तो इसमें आपके तत्पुरुष समास होगा कर्ण तत्पुरुष समास। दयाद्र मतलब दया से आद्र, तो इसमें भी से आ रहा है, मतलब इसमें भी आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा। रत्न जड़ित मतलब रत्न से जड़ित, इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, मतलब इसमें भी आपके कर्ण तत्पुरुष समास होगा मित्रों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी पढ़ते संप्रदान तत्पुरुष समास, है ना। अब संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, जैसे कि गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए प्रयुक्त होता है ना। तो जैसे कि गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब काक बलि मतलब काक के लिए बलि, के लिए आ रहा है, मतलब इसमें भी आपके संप्रदान तत्पुरुष समास। घर खर्च, घर के लिए खर्च, इसमें हो जाएगा आपके संप्रदान तत्पुरुष समास। छात्रावास मतलब छात्रा या छात्राओं के लिए आवास, है ना, तो इसमें हो जाएगा आपके संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो इसमें हो जाएगा आपके संप्रदान तत्पुरुष समास मित्रों। कहाँ पर आपको जो है कहीं मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब अपादान तत्पुरुष, अपादान मतलब किसी भी वस्तु को अलग होने से दर्शाता है, जैसे कि से अलग होने के अर्थ में दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अलग हो रही है, जैसे कि मान लो गंगा हिमालय से निकलती है, तो वह गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ के भाव में आपके अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे पद चुक्त मतलब पद से चुक्त मतलब पद से अलग हो गया है ना, तो इसमें अपादान तत्पुरुष समास। से आ रहा है वहाँ करण से, वहाँ भी से आ रहा था, लेकिन ये अलग होने के अर्थ में अपादान है ना। देश निकाला मतलब देश से निकाला, मतलब देश से अलग हो गया हो, तो अलग होने के अर्थ में क्या आएगा? अपादान तत्पुरुष समास आएगा, करण नहीं लगाना है। आकाश पतित मतलब आकाश से पतित, आकाश से अलग हो गया। इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अलग हो गया। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऋण से अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। तो दोस्तों संबंध में आपके जो है का, के, की, है ना, का, के, की प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, है ना। जैसे प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, इसमें का हो रहा है। राजमाता राजा की माता, है ना। अब देखो दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, देखो यहाँ पे का और के और की आ रहा है, मतलब राजा की माता। अब इनका राजा का संबंध जो है माता से है ना, प्रेम का संबंध सागर से। तो उसी प्रकार दोस्तों संबंध भी है, तो इसमें का और के और की का लोप होता है। जैसे अछूतों का उद्धार, है ना, अछूतों का उद्धार, तो इसमें आपके जो है का आ रहा है अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। अनार दाना मतलब अनार का दाना, का आ रहा है अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। कार्यभार मतलब कार्य का भार, का आ रहा है अर्थात आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है आंसर टिक करने हैं मित्रों। अधिकरण तत्पुरुष समास में ऊपर, वनवास मतलब वन में वास, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। जीव दया मतलब जीवों पर
आदया, तो इसमें आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। अश्वारूढ़ अश्व पर आरूढ़, इसमें आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मनिष्ठ इसमें आ रहा है में, तो कर्म में निष्ठ मतलब आपके इसमें भी क्या निष्ठावान, इसे हम निष्ठावान भी कहते हैं, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। कला निपुण मतलब कला में निपुण, इसमें आ जाएगा आपके अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बताइए मित्रों कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, अब बताइए कमेंट करके सबको बताना है समास आपको समझ में आया या नहीं। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं मित्रों कि समास समझ में आया या नहीं। अगर आपको वाकई में समास समझ में आ गया हो तो इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, यहाँ से जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप कमेंट कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।